सहयोगी प्रशांत चुरे इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुजफ्फरनगर से, जहां पर किसान हैं। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, किसानों की अगर हम बात करें प्रशांत, तो जो एमएसपी है उस पर गारंटी, ये लगातार किसानों की मांग है और किसान खासे नाराज भी थे। उनके लिए क्या कुछ होगा इस बजट में, तो जाहिर बात है सब किसानों की भी नजर होगी। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, और जिस तरह से यूपी का मुजफ्फरनगर जो है ये अक्सर चर्चा में रहा है, खासतौर पर किसान आंदोलन के वक्त भी यहां से बड़ी तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर लोग पहुंचे थे। मुजफ्फरनगर के पिंडी गांव में हम मौजूद हैं और गांव के ही किसान यहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बजट आने वाला है और इनकी क्या उम्मीदें हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर मलिक है जी। बजट आने वाला है, आपको पता ही है, और किसान क्या उम्मीद करते हैं? विकसित भारत का ये बजट होगा, ऐसा पीएम की ओर से, सरकार की ओर से दावा। इसमें किसान का विकास कैसे हो? क्या कोई बात छूट रही है जो आपकी उम्मीद है? किसान तो ये चाहता है कि जितना सरकार से जल्द लाभ मिल जाए उतना फायदे का हो। तो किस तरह का लाभ जो अब तक नहीं मिल पाया, अगर वैसा करे सरकार तो अच्छा होगा किसानों के लिए। सरकार में बैठे सभी नुमाइंदों को पता किसान जो हो देश की रीढ़ हो, जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ दे दो। लाभ देने का तो बहुत हो, जैसे सम्मान निधि हो इसे बढ़ा दो, विधवा पेंशन हो इसको बढ़ाए, जो 60 साल से ऊपर आदमी है, 60 साल उम्र फालतू होगी, उसकी पेंशन बढ़ाई जा। ये ऐसे बहुत से बिंदु हैं जो किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, संभवतः इसकी दिशा में भी प्रशांत आप बात करिएगा खेती के जो उपकरण है, खाद है, बीज है, उसके बारे में भी बात करिएगा। जरा मैं आपके पास लौटता हूं, इस बीच आपको बता दें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, उनका कहना है कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। क्या कुछ उन्होंने और कहा, जरा उनकी बात सुन लें। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है जो सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर बजट आएगा। चलो, मतलब युवाओं के लिए और खास करके सबके लिए सब कुछ ना कुछ होगा। किसानों के लिए भी सबके लिए होगा। सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए यहाँ पंकज चौधरी दिखाई दिए आपको। रीमा और अनुपमा भी दिखाई दे रही है, ब्रह्मपुत्र मार्केट में ही दोनों मौजूद हैं। अनुपमा और रीमा, कल जब आर्थिक सर्वेक्षण आया तो हमने देखा कि उसमें बताया गया कि कैसे जो उपभोक्ता का खर्च करने का रेट है वो बहुत कम है, पैसे जेब से लोग निकाल नहीं रहे हैं। अब मार्केट में अभी आप खड़ी हैं, अभी तो मेरे ख्याल से सुबह की शुरुआत है, लोग वहां पहुंचे नहीं होंगे। बिल्कुल शालिनी, देखिए क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है और जाहिर सी बात है कि लोग जो है, कोई हमने देखा रास्ते में जो है लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। सुबह सवेरे जो है लोग निकलते जरूर है, लेकिन अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, लोग जो है अभी नहीं निकल रहे हैं घर से बाहर। लेकिन आपने बात की क्योंकि विकसित भारत की, बजट की हम बात करें तो इस बार का बजट जो है वो विकसित भारत के ऊपर है। 2047 तक पीएम मोदी ने कहा कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। इस बार के बजट में क्या खास होगा उसकी रूपरेखा तो तय हो चुकी है, क्योंकि आप ये समझिए, चाहे एमएसएमई सेक्टर्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, रीमा हम इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे कि इन सभी पर बहुत ध्यान दिया जाएगा और खासकर इनकम टैक्स स्लैब पर जो है रीमा सबकी नजर होने वाली है। हम जहाँ पे शालिनी और पंकज मौजूद हैं, वहाँ दरअसल यहाँ से वास्ता होता है मिडिल क्लास का, और इस बार पीएम मोदी ने संकेत दे दिया है कि मिडिल क्लास को हम ध्यान में रखेंगे, विकास की रीढ़ हम मिडिल क्लास को मानते हैं। और हर बार मिडिल क्लास की शिकायत अंतमा रही है कि नौकरी पेशा को और क्या चाहिए, हम सबको टैक्स स्लैब में छूट चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम आसानी से रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीद सके, हम या फिर मिडिल क्लास के लोग जो पहुँचते हैं, खासकर महिलाएं पहुँचती हैं, जिनके घर में, उनके किचन में, उनके घर चलाने के लिए जो चीजें चाहिए। तो क्या इस बार कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? इस पे सभी की निगाहें हैं, सब फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हर बिल्कुल हम इंतजार करेंगे रीमा और अनुपमा की कुछ लोग आए जिनसे आप बात कर पाए। अभी फिलहाल जरा हम आपसे हट रहे हैं, जा रहे हैं प्रशांत चुरे के पास, जिनके पास बहुत सारे किसान हैं। मुजफ्फरनगर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां सबसे ज्यादा किसान हैं। तो प्रशांत, किसान सम्मान निधि अभी उसमें अगर हम देखें 6000 की राशि, वो क्या 8000 हो सकती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। तो 9 करोड़ किसानों को ऐसे में फायदा होगा। जरा इससे रिलेटेड सवाल पूछिए, और साथ साथ खाद, बीज और जो खेती के उपकरण हैं, क्या उसमें किसी तरह की छूट मिलेगी? क्या कहते हैं किसान? ये एक बड़ी उम्मीद वाली बात भी है पंकज, जो आप कह रहे हैं, और तमाम किसान भी यहां पर मौजूद हैं। बीज हो, फर्टिलाइजर हो, इसे लेकर जिस तरह की सरकार की ओर से व्यवस्था है, आपको लगता है कि इस बजट के बाद कुछ और इसमें बेहतरी की गुंजाइश आप देखते हैं जिसमें रियायत आपको चाहिए हो? इसमें गुंजाइश है जितनी वो कर दो, लेकिन सरकार जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पीपीपी, इन पर कम करना चाह रही है, लेकिन इसका फायदा किसान तक पहुंचता ही नहीं। पता नहीं कहाँ बीच में गायब होता है, हमें नहीं पता लगा आज तक, लेकिन किसान तक डायरेक्ट पहुंचना चाहिए। दूसरी बात यह है, ये तो चलो किसान है जैसे कैसे कर रहा है,
सबसे ज़्यादा उम्मीद जो करी जा रही है, हम तो ये कर रहे हैं बजट से, किसान को अगर फ़ायदा पहुंचाना है तो डायरेक्ट किसी तरह से डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचे। किसान को बीच में मध्यस्थता जो है वो गायब हो जाता है पैसा आने तक। तो सम्मान निधि वगैरह तो डायरेक्ट ही पहुंचती है, सम्मान निधि वगैरह की बात है वो तो अकाउंट में ज़्यादा, लेकिन जो कुछ और ऐसे उपकरण हैं या फिर कृषि को और बेहतर बनाया जाए, बेहतर तरीके से ये भी एक व्यापार बन सके, लोग किसानी ना छोड़ें बल्कि किसानी की तरफ और आएँ, ऐसा क्या कदम सरकार उठा सकती है जो आपको लगता है? ये तो एक तो किसान की तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मिलों में बकाया रह गया किसान का, अच्छा, वो मिलना चाहिए। जो मान लिया हमारा मिल गया, दूसरे भाइयों का नहीं मिला, मैं किसान वो है। एक सबसे बड़ी बात यह है जो ये पशु हैं इन्हें कहो जहाँ हटते हैं नहीं है, इसका सबसे बड़ी दिक्कत किसान को, सबसे बड़ी दिक्कत है। रात दिन परेशान है किसान, और मैं नहीं मानता अब ना इस बात का भाई एहसास है, पर ये बहुत बड़ी समस्या किसान के लिए। ये तो स्थानीय समस्या भी है कि इस पर किस तरह से। जी, आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम सुमित मलिक है जी। प्रधानमंत्री जी के यहाँ सबको पता, पूरे डिपार्टमेंट में पता कि फार्म मशीन योजना ट्रैक्टर किसी लघु सीमांत के लिए चलाए गए थे, लेकिन गवर्नमेंट बार बार बजट पेश करती है, पैसा धन इकट्ठा करती है किसानों के लिए, लेकिन नेता और अभिनेता जितने भी हैं, जितने भी उद्योगपति है, सब टैक्स पे जमा करने वाले हैं, वे सब योजना का लाभ लेते हैं। लघु सीमांत को कोई फार्म मशीन योजना लाभ नहीं मिला। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी इनकी जांच करवावे, ट्रैक्टर की सब फर्जी मिले। आपको लगता है ये दिक्कत कहाँ आती है? जो बिचौलवा है ना, जो पॉलिटिकल आदमी है, अपने रिश्तेदारों को दिलवाते हैं। जितनी पात्रता की जांच हो जाएगी ना तो ये अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए, यानी मंत्री को भी पता चलना चाहिए। यानी जमीनी स्तर पर इस तरह की दिक्कत बनी हुई है कि वो फायदा अभी भी नहीं पहुंच पा रहा, अभी तक भी नहीं पहुंचना। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि यहाँ पर किसान